नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी एस्ट्रो पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक नए मुद्दे के ऊपर जिसमें बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि उनकी जो जो महादशा शुरू होने वाली है, वो महादशा कैसी जाएगी, कैसे देखें? तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज कि महादशा को कैसे देखें कि वो महादशा हमारी कैसे जाएगी? महादशा शुरू होती है, तो उसमें सभी जितने बाकी के प्लैनेट हैं उनका अंतर भी आता है साथ में। तो वो भी देखना पड़ता है साथ में, वो अंतर कैसा है, वो ग्रह कैसा है, जो महादशा का दुश्मन है या दोस्त है, ऐसे करके देखते हैं। लेकिन मेन महादशा आपको देगी क्या? क्योंकि महादशा जो होती है, इसको अगर आप देखें महादशा के अंदर 5 तरह के जो हमारे ट्रांज़िट आते हैं। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। तो महादशा क्या है दोस्तों? महादशा लोड होता है जैसे समझ लो आप आपके शहर का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है, एसएसपी समझ लीजिए। तो अंतर्दशा लोड क्या होता है? अंतर्दशा लोड उससे नीचे वाले रैंक का होता है। प्रत्यंतर दशा उससे नीचे वाले रैंक का होता है और सूक्ष्म दशा उससे नीचे वाला और प्राण दशा जो सबसे नीचे वाला। मान लीजिए आपको अगर पुलिस वाले ने या आपने कोई गलत काम किया तो आपको बुलाना है, तो जो ऊपर से सबसे ऊपर रैंक के जो अधिकारी है, वो नहीं आपके पास आएगा। वो नीचे ऑर्डर प्लेस करेगा अपने अधिकारी को, फिर नीचे तो आपके पास कौन आएगा? हवलदार आते हैं, या सिपाही पुलिस वाले आते हैं। तो पुलिस वाले कौन है? वो प्राण दशा है दोस्तों। ऐसे-ऐसे करके हुक्म एसएसबी देता है, उसको पूरा करने के लिए पुलिस वाले जो सिपाही होते हैं, हवलदार होते हैं या वो होते हैं, वो आते हैं आपके पास। जो जितने भी इवेंट होते हैं हमारे लाइफ के अंदर अच्छे या बुरे, वो जब आपको मिलते हैं तो उसके उस समय प्राण दशा में कोई ना कोई ऐसा ग्रह गोचर कर रहा होता है, जिसने आपको वो रिज़ल्ट देना है। वो रिज़ल्ट उसने क्यों देना है? क्योंकि उसको ऊपर से रिज़ल्ट ऊपर से ऑर्डर मिला है। उसी तरह महादशा होती है दोस्तों। महादशा क्या है? एसएसपी है एक तरह का। पुलिस अधिकारी है या आईएएस अधिकारी कोई भी समझ लिया, प्रधानमंत्री मोदी समझ लीजिए। मतलब वो उसने ऑर्डर पास करना है और ऑर्डर आगे नीचे जाता जाता है, उसके बाद जब वो उसके पास आता है जो सबसे जो आपको अप्रोच कर सकता है, उसके पास जब ऑर्डर आएगा तो वो आपको अप्रोच करेगा, उसी तरह है। लेकिन जो उसको आदेश देना है, जो ऑर्डर पारित करना है, जो ऑर्डर देना है, वो वही देता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसी तरह महादशा है। महादशा जिसकी भी शुरू होती है, तो वही ऑर्डर देती है आगे प्लैनेट्स को भी, इसको जाकर के ये सब ऐसा-ऐसा करो। तो महादशा आप देखें कैसे कि हमारी महादशा जाएगी कैसे? महादशा का जो स्वामी है, वो किस घर में बैठा हुआ है? वो आपका घर बेनिफिक है या मैलेफिक घर है? अगर वो घर बुरा है तो वो रिज़ल्ट आपको बुरे मिलेंगे। लेकिन इसमें भी ऑप्शन होती है दोस्तों। मान लीजिए अब कई लोग बात करते हैं कि मेरा सूर्य एक्साल्टेड है। सूर्य एक्साल्टेड है तो महादशा लेकिन उसकी अच्छी नहीं गई। क्यों नहीं गई अच्छी? इसकी वजह उनको पता नहीं होती। फिर वो पूछते हैं जी मेरी महादशा अच्छी क्यों नहीं गई? मेरा सूर्य तो एक्साल्टेड था। तो उसकी वजह ये होती है दोस्तों कि सूर्य तो एक्साल्टेड है आपका कौन से घर में पड़ा है, लेकिन सूर्य का जिस राशि को ओन करता है, जिस राशि को वो मालिक है, वो राशि कहाँ पर पड़ी है? वो राशि अगर 6, 3, 6, 8, 12 में पड़ी है दोस्तों अगर, तो फिर आपका सूर्य एक्साल्टेड हो या जैसे मर्ज़ी हो, आपको दशा अच्छी वो जाने वाली नहीं है। आपको जहाँ पर वो सूर्य की राशि मानिए मतलब मीन वो मतलब कि वो जो सिंह राशि है, लियो साइन है, जहाँ पर वो पड़ा है, उस घर के रिलेटेड आपको सूर्य रिज़ल्ट देगा। वो रिज़ल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, वो सूर्य की राशि बताएगी वो किस घर में पड़ी है। आपके एक्साल्टेड सूर्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जितने भी चार्ट में एक्साल्टेड प्लैनेट्स होते हैं, उच्च के ग्रह होते हैं, वो आपको हेल्प नहीं करते। क्योंकि आपको उन्होंने पास्ट लाइफ में पहले बहुत हेल्प कर दी है, इसलिए वो आपको इस लाइफ में उच्च के मिले हैं। तो मेरे कई गुरुजन ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके एक्साल्टेड का सन है, लेकिन उन्होंने बताया है कि उस एक्साल्टेड सन की महादशा में 6 साल की होती है। तो हमारे चप्पल के जूते घिस गए, हमारे पास काम नहीं था, हमको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि सन एक्साल्टेड था। लेकिन उसका जो मूल उसका जो मूल त्रिकोण साइन है, लियो साइन, वो गलत भाव में पड़ा है, तो वो रिजल्ट आपको कैसे देगा अच्छे? मान लीजिए शुक्र की दशा, शुक्र की महादशा बड़ी, शुक्र क्या है? एक सॉफ्ट प्लैनेट है, आपको देने वाला है, आपसे मेहनत नहीं करवाता वो। सब कुछ देता है, लग्ज़ूरियस लाइफ़ जो भी देता है, लेकिन उसका जो मूल त्रिकोण साइन है, अगर वो गलत भाव में चला गया, जो शुक्र के फ़ेवर में नहीं है, शुक्र के दुश्मन का घर है, तो शुक्र की महादशा आप यकीन मानिए आपके लिए अच्छी जाने वाली नहीं है।
उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि उसमें आपको कंफर्टेबल मिलेंगी, कंडीशन मिलेगी, कंफर्टेबल चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन वो उस लेवल की नहीं मिलेंगी जिस लेवल की वो दे सकता है आपको। तो आपने अगर देखना हो आपकी महादशा चल रही है, अभी तो काफी लोग होंगे जिनकी महादशा कोई ना कोई चल रही होगी। तो आप देखिए उस महादशा को जो मूल त्रिकोण साइन है वो किस भाव में पड़ा हुआ है। उस जो ग्रह को कौन-कौन से प्लैनेट देख रहे हैं। अगर ग्रह को भी और वो मूल त्रिकोण साइन को भी अगर उसको मैलेफिक देख रहे हैं तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, रिज़ल्ट लेने के लिए। अगर बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट आराम से मिल जाएगा उसका, ईज़िली मिलेगा आप दोस्तों। तो ये ऐसे-ऐसे महादशा को देखा जाता है। महादशा को देखने के लिए कोई मूल त्रिकोण साइन जो साइन क्या है वहाँ से वो एनर्जी लेते हैं, वो पावर हाउस है आपका। जैसे आपके घर के अंदर जो बिजली आती है, जो पावर आती है, वो एक मेन बोर्ड से आती है, मेन बोर्ड से। अगर वास्तु के अनुसार वो बोर्ड अच्छा लगा हुआ है, तो आपको जो घर में जो पावर की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर वो बोर्ड गलत गलत जगह पे लगा हुआ है, वास्तु के हिसाब से, तो आपको देखिए ये परेशानी आती है घर में। अगर बिजली का कभी कोई सामान फूक गया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, क्योंकि वो पावर हाउस गलत जगह पे है, अपनी डायरेक्शन में नहीं है वो, इसीलिए आपको दिक्कत आती है। उसी तरह जो मूल त्रिकोण साइन है वो पावर हाउस है। वहां से वो एनर्जी लेता है प्लेनेट और आगे देता है। जिस घर में मान लीजिए आपका सन एक्साल्टेड है, अगर 5 को वहां पर ले तो मीन साइन है और सेकंड हाउस में आपका सन एक्साल्टेड है, लेकिन सन का जो लियो साइन है वो 6th हाउस में पड़ा है, तो आपको क्या परिवार में झगड़े, पैसे के लिए झगड़े होते होंगे। खाना खाओगे तो उससे थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका जो पाच इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं आराम से, ऐसे देखना पड़ता है। एक्साल्टेड सन से कुछ नहीं होता, फिर ये भी देखना पड़ता है कि एक्साल्टेड सन, एक बात और आपको बता देता हूँ, उच्च के ग्रह तब तक उच्च के होते हैं जब तक वो अपनी उच्च की डिग्री तरफ जा रहे हैं। जैसे सन क्या है 10 डिग्री का मेष राशि में उच्च का होता है। अगर वो आपका सन उच्च का है, उसकी महादशा चल रही है और वो सन 10 डिग्री से कम है और अपनी उच्च डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की आशा है। अगर वो 10 डिग्री पार कर चुका है, 15-20 डिग्री के ऊपर है, तो फिर वो अपना एक्साल्टेशन साइन को चला पार कर चुका है। उसकी एक्साल्टेशन खत्म हो चुकी है। ये आप समझिए इस बात को। तो फिर आपको वो रिजल्ट एक्साल्टेड वाले नहीं देगा। एक्साल्टेड रिजल्ट के लिए उसको अपनी डिग्री की तरफ जाना पड़ता है। जब वो डिग्री क्रॉस कर जाएगा एक्साल्टेशन वाली, तब वो आपको जो रिजल्ट है एक्साल्टेशन सन के वो नहीं मिलेंगे। ये आप देख लीजिए। मैं सन की इसीलिए ले रहा हूँ, बाकी आप किसी भी प्लेनेट को उठा के देख लीजिए, वो प्लेनेट ऐसे ही काम करेगा। अपनी उच्च की डिग्री को क्रॉस कर गया है या नहीं करा है। अगर डेबिलिटेशन में भी यही यही रूल लगेगा। अगर आप मान लो आपका सन डेबिलिटेटेड है, अगर वो 10 डिग्री को पार कर चुका है, तो वो अपनी डेबिलिटेशन स्थिति को पार कर गया है, तो अभी वो आगे बढ़ रहा है उस घर से, डेबिलिटेशन से। तो आपको डेबिलिटेशन के पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो अपने डेबिलिटेशन डिग्री की तरफ जा रहा है, तो फिर वो आपका पूरा डेबिलिटेटेड है और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन डेबिलिटेटेड जो भी प्लैनेट होता है, उसकी एक खासियत ये होती है कि उस प्लैनेट को मतलब जब उसकी महादशा आती है, तो उसमें आपको हेल्प मिलती है, जहाँ पर वो बैठा होता है, जिस घरों को वो ओन करता है, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है, आपको अपने कर्मा सुधारने के लिए। आपका कोई भी प्लैनेट अगर नीच का है, तो इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया, उसका मिसयूज़ किया है। इसीलिए इस जन्म में वो आपको वो डेबिलिटेटेड मतलब नीच का मिला है। उच्च का मिला है, तो अगर पिछले जन्म में आपने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया है, उसकी सिग्निफिकेशंस को, जिसको वो सिग्निफाई कर रहा है। तो फिर इसलिए इस जन्म में आपको वो उच्च का मिलता है। तो उसमें आपको हेल्प नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि आपने पहले उसको इतना करा है, अच्छा इस तरह यूज़ करा है, तो उसको हेल्प नहीं मिलता। बोलता अब इसको ज़रूरत नहीं हेल्प की, क्योंकि ये जानता है इसको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उसी चक्कर हम कलयुग में रहते हैं दोस्तों, कलयुग का पहरा है, तो गलत डिसीज़न ले लेते हैं हम कई बार, कितनी बार हो जाते हैं। गलतियों से ही आदमी सीखता है दोस्तों। गलती करते हो आपको अगर आप वही गलती को बार-बार करते हो, तो आप कभी सीख नहीं पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। आदमी तभी आगे बढ़ता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है दोस्तों। तो ये थी एक वीडियो दोस्तों महादशा के ऊपर कि महादशा फल कैसे देखें। एक बार फिर बता देता हूँ आपको। आपकी जो भी महादशा चल रही है वो देखिए किस उसका जो मूल त्रिकोण साइन है वो किस घर में पड़ा हुआ है। अगर वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
साथ में देख लीजिए उसको अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट तो नहीं देख रही है उस घर को, उसके मूल त्रिकोण साइन को, उस प्लैनेट को, तो उनके रिज़ल्ट भी उसको देने हैं, उसकी मजबूरी है। उसको ऐसा उसकी ड्यूटी है ऐसा, उसको कर्तव्य है, उसका मतलब जॉब मिली है उसको ऐसा काम काम करने के लिए। तभी वो आपको प्लैनेट ऐसा मिला है कि उसने आपको वैसे रिज़ल्ट देने हैं। अगर अच्छे ग्रह देख रहे हैं तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर बुरे ग्रह देख रहे हैं तो आपको बुरे भी मिलेंगे, उसके अच्छे तो मिलेंगे, साथ में बुरे भी मिलेंगे दोस्तों। तो ये देखना पड़ता है सब। जो लोग भी आजकल वीडियो में आप देखिए यूट्यूब पर ज्योतिष की गंगा बहती है। हर एक इंसान को पता है मेरे चार्ट में क्या, कहाँ पर कैसा है। तो फिर भी आपको इतना नॉलेज तो होगा कि आपका जो प्लैनेट का जो मूल त्रिकोण साइन है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, जो जिसकी महादशा चल रही है। अगर वो गलत घर में पड़ा है तो फिर आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए। ये आपको देखना पड़ेगा। जब आप देख लोगे, समझ जाओगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरे को ये यहाँ पर ये रेमेडी का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई चीज़ें दान करो, कुछ करो। वो घर से बहुत सी रेमेडी निकल के आती है दोस्तों। अगर 6, 8, 12 में पड़ा है तो आप 6 में पड़ा तो आप अपने स्पाउस के, अपनी नानी के पैर दबा के काम कर सकते हो। 8 में पड़ा है तो अपने पिता के पाँव दबाइए, तो वो घर आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। ऐसे होता है दोस्तों रेमेडी निकलती है। ये नहीं है कि डरा दिया, ये कर लो जी, वो कर लो जी, नग तो कभी कुछ नहीं पहनते, कुछ नहीं करेंगे, आप पहन के देख लीजिए। मेरा तो ये मानना है। बाकी मेरे को आपका पता नहीं है। जिन लोगों ने नग पहने हुए हैं, वो उनको देख लीजिए क्या क्या है, कैसा नहीं है। तो ये उनको वो ही बता सकते हैं। तो ये थी एक छोटी-सी वीडियो महादशा के ऊपर कि महादशा आपकी कैसी जाएगी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। उसके साथ एक आता है ऑल का, जो उसको दबा देंगे तो मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी, अपलोड होते ही। तो ये एक छोटा-सा काम करिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय।